न्यायपालिका और खास करके सर्वोच्च न्यायालय लास्ट होप है, वो लॉस्ट होप में तब्दील नहीं होना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की ये बातें न्यायपालिका के अलग अलग हलकों में भी जानी चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिट अगर ऑब्जर्वेशन में, जजमेंट में परिलक्षित नहीं होता है तो लोगों के बीच में चिंता और चिंता की लकीरें बढ़ती जाती हैं। लोकतंत्र में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन में हमारे लिए चिंता का विषय है। अतः न्यायपालिका की भूमिका और बड़ी हो जाती है संतुलन के साथ। उस भूमिका के निर्वहन में मैं समझता हूं कि स्टेटमेंट से आगे जाकर के अगर इसी तरह की चीजें रूलिंग्स में आए, ऑब्जर्वेशंस में आए, जजमेंट्स में आए तो लोकतंत्र के लिए बेहतर संदेश जाएगा। इस तरह के बयान पब्लिक डोमेन में आते रहते हैं। अदालत विश्वास उठने का जो कयास खुद चीफ जस्टिस लगा रहे हैं, तो उसका समाधान कौन देगा? देखिए, समाधान तो उसी संस्था से आना है जिस संस्था पे सवाल उठता है। जहां प्रश्न चिन्ह है वहीं जवाब भी है। तो मैं समझता हूं कि प्रश्न का जवाब ढूंढने में विलंब नहीं होना चाहिए उनके इस बयान के बाद। आप लोग इधर सीबीआई का रेड पड़ता है, अपनी गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया जी खुद कहते हैं, साथ में एक राजनीतिक विमर्श निकलता है कि अब 2024 का जो चुनाव है वो सिर्फ मोदी बनाम केजरीवाल। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने कहा कि नीतीश जी सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं आज की डेट में, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? एक आंदोलन में उनकी जड़ें रही है, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? अब रही बात आम आदमी पार्टी ये बयान दे कि अगला चुनाव, देखिए जनता, लोकतंत्र में जनता तय करती है कि चुनाव किसके किसके बीच में होगा या किन के बीच में होगा। ये जो नियो लिबरल ब्रांड वाली पॉलिटिक्स है ना, इससे भी देश को बचना होगा। कि साबुन शैम्पू तो नहीं खरीद रहे हैं ना, कि ये वाला शैम्पू नहीं तो ये वाला शैम्पू। कार्यक्रम जीतता है, लोकोन्मुख कार्यक्रम, प्रगतिशील दस्तावेज। जो नेता हमारे तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं पहले साथ बैठेंगे। बड़ा विशाल देश है भाई ये, कश्मीर से कन्याकुमारी। उस विशाल देश में विमर्श कैसे हो विपक्ष का, वो सबसे बेहतर आवश्यक है, सबसे जरूरी है। बाकी मुगालता और अतिरेक की बयान का मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन आपने कहा ना, जो आपकी पार्टी अपोजिशन एकता की मजबूरी ये है कि बाकी पार्टी निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, चेहरा कौन होगा, उसके लिए बैठक सुझाव की बात बताते हैं। देखिए, दूसरी पार्टी तो साफ तौर पर कह रही है कि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं दूसरी पार्टी क्या कह रही है वो ये उनका है। मेरा मानना है कि देश बहुत विशाल है, कश्मीर से कन्याकुमारी है ये देश। यहाँ इस देश की अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, हर क्षेत्र की अपनी खूबियां हैं, अपनी चुनौतियां, अपने चैलेंजेस हैं। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तो ये जो मैं कह रहा हूं ना कि ये जो नियो लिबरल पैराडाइम है कि मतलब इसको आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ना 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 कतई संभव नहीं है। मोदी जी के बरक्स कार्यक्रम तय होगा, लोकोन्मुख कार्यक्रम। और इस विशाल देश का विशाल हृदय किसको नेता चुन लेगा, नोबडी नोज एज ऑफ नाउ। 77 में भी इसी तरह के सवाल थे, लेकिन जनता ने उन सवालों को हल कर दिया ना। उसी क्षण का इंतजार करिए। बाकी मैंने कहा ना कि लोग कुछ भी कहने को स्वतंत्र हैं। भारत की कश्मीर में मतदाता सूची को लेकर जो राजनीतिक बवाल है, इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है कि कश्मीरी प्रवासी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ओवरऑल आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा सीधे कहना है कि कश्मीर को इन्होंने एक ऐसा फुटबॉल बना दिया है ना, 2019 के बाद से फुटबॉल बना के उछाल दिया। कोई क्लू नहीं है इनको। केंद्र की सरकार को कुछ नहीं पता। यहां बैठ करके सामान्य है, कश्मीर सामान्य है। वहां कुछ भी सामान्य नहीं है, जिंदगियां बदल गई हैं। मैंने बार बार कहा है कि कश्मीर अगर आपके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा है तो आपको ये नीति मुबारक हो। लेकिन अगर आपके लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, वहां जिंदा लोग अगर बसते हैं, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी नीयत बदलनी होगी, अपनी नीतियां बदलनी होगी। इतना बड़ा अगर कोई आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई पहलकदमी कर रहे हैं, क्या आपने स्टेक होल्डर से बात की? वहां पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने भले उनको छत विछत करने की कोशिश की हो, लेकिन उनसे संवाद तो करेंगे ना। लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसको कब तक आप इतना कत्ल करते रहिएगा, जिबा कर रहे हैं आप उसका। इसको, इस परिपाटी को खत्म करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।